ठीक है। नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे, ठीक से होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई को सही अंजाम दे रहे होंगे। चलिए इससे पहले हमने दो टेस्ट कर लिया है। आज हम लोग तीसरा टेस्ट करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग वो दोनों टेस्ट को देखे होंगे और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज टेस्ट 3 शुरू करते हैं। और आज के टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है दोस्तों। आप लोग खुद से इसको बनाएंगे, फिर वीडियो को आप प्ले करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, इस सवाल को पहले सॉल्व कीजिए खुद से, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सॉल्यूशन करते हैं। सवाल कर रहा है 3 डिब्बों में 341 लीटर, 279 लीटर और 558 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में मापते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये आगे 3 डब्बे में दूध दिया हुआ है, एक में 341 लीटर, एक में 279 लीटर और तीसरे में 558 लीटर। तो 341 लीटर, 279 लीटर और 558 लीटर, 3 बर्तन है। आपको बड़े से बड़े माप की बर्तन निकालनी है जो इन तीनों बर्तनों के दूध को पूर्ण संख्या में मेजर करते हैं। तो वह बड़े से बड़े डब्बे की माप क्या होगी? तो पता है दोस्तों कि बड़े से बड़े डब्बा का माप कुछ और नहीं बल्कि इन तीनों का मौसम होता है, महत्तम सामर्थ्यक नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो कैसे निकालते हैं? तो कोई दो नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस को देखते हैं और उस डिफरेंस से यदि तीनों नंबर कट जा रहा है तो वही इन तीनों का मौसम होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि इनका डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने देखा कि इनका डिफरेंस जो है 2 हो गया, ये 62 62 आ गया दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों ये 62 से ये संख्या नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके लास्ट में 2 है, जो 2 एक सम संख्या है और सम संख्या से कभी भी ऑड नंबर नहीं कटती है। ये ऑड है और ये भी ऑड है, ये तो कट जाएगी पर ये और ये नहीं कटेगी। इसका मतलब ये मौसम इसका नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसका फैक्टराइज करेंगे। तो ये होता है 32 गुना 31, हाँ 31 इंटू 2। दोस्तों पहले 31 को देखेंगे, क्यों? क्योंकि मौसम मतलब होता है महत्तम फैक्टर, मतलब मैक्सिमम फैक्टर। और मैक्सिमम फैक्टर यहाँ पे 31 है, तो पहले 31 से चेक करेंगे, उसके बाद फिर 2 से ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया यहाँ पे कि 2 एक सम संख्या है और सम से इस नंबर से कभी भी ऑड नंबर नहीं कटती है। तो 31 से देखेंगे और 31 से दोस्तों ये कट रही है, 31 से ये भी कट रही है और 31 से ये भी कट रही है। इसका मतलब 31 ही हमारा आंसर है। 31 हो गया मौसम, इसका 31 हो गया मौसम और यह आंसर भी हमारा यही है। क्यों? क्योंकि वह बड़े से बड़े डब्बे 31 लीटर की है, जिससे हम तीनों दूध को एक पूर्ण संख्या के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहा दोस्तों? 31। मतलब वह बड़े से बड़े डब्बे की माप क्या होगी? 31 लीटर की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों दिया हुआ है, पहले खुद से सॉल्व करेंगे इसको, फिर वीडियो को प्ले करके आप सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों ये सवाल वर्गमूल से लिया गया है। इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकाल कर तीनों को जोड़ देना है। सवाल तो बहुत ईजी लग रहा है दोस्तों, सवाल तो बहुत ईजी है, पर है छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं जो इसका वर्गमूल निकाल सके। 25 होता, 36 होता, 49 होता तो मैं निकाला था, क्योंकि एग्जैक्ट वर्गमूल उसका निकल जाता है, पर ये नंबर से एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखेंगे, एक शॉर्ट मेथड याद रखेंगे इसका। क्या? यदि नंबर इस फॉर्म में आ जाए n प्लस माइनस स्मॉल n, अभी मैं बता रहा हूं कि ये n क्या है और ये n क्या है। पहले आप देखिए,
यदि नंबर कोई भी नंबर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक, निकटतम 2 स्थानों तक आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। मतलब किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है वर्गमूल, ऐसे नंबर का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये है आपका n, प्लस है दोस्तों तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पर स्मॉल n बटे 2 इंटू रूट अंडर n। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इससे आपका जितना भी नंबर है दोस्तों, सारे का सॉल्यूशन आपका इसी से निकल जाएगा। अब ये n क्या है? ये जो कैपिटल n देख रहे हैं दोस्तों, ये कैपिटल n कुछ और नहीं है, मतलब जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के करीब नजदीकी कौन सा नंबर एग्जैक्ट वर्गमूल जिसका निकल रहा है। तो n क्या है? एग्जैक्ट नंबर जिसका वर्गमूल निकल रहा है। और ये स्मॉल n वो है जो एग्जैक्ट नंबर से कितना अधिक या कितना कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों यदि हम यहाँ से लेते हैं √27 लेते हैं तो 27 के करीब नजदीक कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि 25 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल रहा है। और वर्गमूल क्या होता है? 5। पर 27 क्या है? 25 से 2 अधिक है, तो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो इनमें से दोस्तों यही एक n है और ये स्मॉल n है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस करते यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे फिर कर देंगे दोस्तों। तो ये आता है √25, प्लस है तो प्लस, और स्मॉल n मतलब 2 बटे 2 √25। और इसका निकालेंगे दोस्तों तो 25 का वर्गमूल 5 प्लस 2 और नीचे 2 इंटू 25 का वर्गमूल 5, 5 इंटू 2 10 होता है दोस्तों। तो ये हो गया 5 इंटू 2, क्योंकि 10 यहाँ पे 0 है तो 0.2 हो जाएगा। तो 5 प्लस 0.2 5.2। ठीक उसी तरह से दोस्तों अब डायरेक्ट निकाल लेंगे 28 का, डायरेक्ट 28 का निकाल लेंगे क्योंकि 25 से 3 अधिक है तो दोस्तों 25 का 5 आ जाएगा और 3 अधिक है तो वहाँ 0.3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों 29 का निकालेंगे तो ये 25 से 4 अधिक है तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा और 4 अधिक है तो वहाँ पे 0.4 हो जाएगा दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है। अब इस तीनों को, इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका मान निकल जाएगा दोस्तों। टोटल को जोड़ देंगे तो √27 प्लस √28 प्लस √29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 5 10 15 और 15 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 15.9। आपका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। किधर है दोस्तों? समझ में आया? तो किसी भी नंबर का दोस्तों आप इस ट्रिक से किसी भी नंबर का वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं और सेकेंडों में निकाल सकते हैं और आसानी से ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 आपके बोर्ड पे है, सॉल्व कीजिए इसको। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके आप सॉल्यूशन को देखिए। चलिए दोस्तों उसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? मतलब ये परसेंटेज से लिया गया है दोस्तों, प्रतिशत से लिया गया है। प्रतिशत क्या दिया हुआ है? 16.2/3%। इसको भिन्न में चेंज करेंगे यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको तो कितना होगा? 148 2 50 मतलब 1/6। परसेंटेज भिन्न में चेंज हो गया दोस्तों तो 1/6 आया। यदि मैं मान लूँ कि संख्या ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपकी संख्या 6 दी हुई है, तो 6 का 16.2/3% वो जो ऊपर की वैल्यू होती है ना ये 1 वही आता है। आप निकाल कर देखेंगे 6 का 16.2/3% ऊपर की वैल्यू 1 आती है। कहता है क्या किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ दें, मतलब संख्या ये है इसका इतना प्रतिशत जो 1 आता है ये जोड़ दें। तो दोस्तों संख्या मैंने मान लिया कि 6 है, 6 का 16.2/3% जो 1 निकलता है ऊपर, इसको जोड़ दिया जाए तो संख्या बन जाती है दोस्तों 7। तो वही बातें कर रहा है कि किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो हमें इतना प्राप्त होता है। और हमें दोस्तों हमने 6 माना है और उसमें 1 जुटा तो 7 प्राप्त हुआ, तो संख्या में 7 प्राप्त हुआ। पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं हमें इतना प्राप्त होता है, 7700 प्राप्त होता है।
इससे कितना गुना दोस्तों, 1100 गुना। तो हमारा माना हुआ संख्या भी 6 नहीं होकर ये भी 1100 गुना चला हुआ दोस्तों, मतलब 6600। तो हमारा आंसर दोस्तों आपका 6600। तो संख्या क्या है दोस्तों, संख्या 6600। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अब सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर, चलिए 4 नंबर सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4 करते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है क्या, किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। संख्या स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, संख्या निकालनी है। आपको पता होगा दोस्तों कितना, 37.1/2%। 37.1/2%, आप प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 37 दूनी 74, 1 75, 75/2% होता है दोस्तों, 2% होता है। मतलब 75/2 और नीचे आप लिखेंगे 1/100, तो 25 दिया 75, 2500 के 100, यानी 3/4 दूनी 8, 3/8 होने वाला है दोस्तों। ये तो मैंने तोड़ दिया दोस्तों, आप थोड़ा याद रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, परसेंटेज में कुछ चीज़ें दी हुई है जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। वैसे मैंने तोड़ के दिखा दिया आपको कि परसेंटेज मतलब होता है दोस्तों 1/100। 75/2 में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आएगा। बस ये आप याद रखेंगे या कर लेंगे, साइड में कर लेंगे। अब मैं देखता हूँ दोस्तों क्या करेंगे, किसी संख्या में मैंने मान लिया कि संख्या 8 है, मैंने मान लिया कि संख्या 8 दी हुई है। करा क्या, इसके 8 के बाद संख्या के 37.1/2%। तो मैंने आपको बताया कि संख्या यदि मैंने 8 माना है तो 8 का 37.1/2% आप निकालेंगे तो जो ऊपर में संख्या है ना, बस वही संख्या निकलती है। नहीं हो तो आप निकाल कर देख लेंगे। तो जो ऊपर की संख्या है वो करा कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या स्वयं आ जाती है। तो वो करेंगे 550 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं आ जाती है। तुम्हें पता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो हमको पता है कि इसमें 5 जोड़ देंगे तो संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। 3 में 5 जोड़ देंगे तो संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगी, स्वयं 8 ही प्राप्त हो जाएगी। 5 और 3 8। पर कहा कि नहीं, 5 नहीं जोड़ते दोस्तों, जोड़ते हैं कितना, 550। कितना गुना दोस्तों, 110 गुना। तो आपकी संख्या भी 8 ना होकर 110 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 880। तो आपका आंसर दोस्तों क्या है, 880। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसको बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वैसे मैं परसेंटेज का क्लास लेने वाला हूँ और ये 5-6 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 शुरू करने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में पार्ट 1 शुरू होने वाली है। 5 से 6 पार्ट में पूरी परसेंटेज को खत्म कर दी जाएगी और जितने सारे कंसेप्ट परसेंटेज में बनता है दोस्तों हम सभी आपको बताएंगे। ये टेस्ट चल रही है दोस्तों, तो आप टेस्ट को टेस्ट के तरह ही लेंगे, आप बैठ के खुद से सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व ना हो तो आप वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन बहुत ईजी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और बेहतर और बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप टेस्ट को देखें। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 5 पे आते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल 5 को करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, क्या किसी वस्तु के भाव में मतलब कीमत में 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में सेलिंग में 33.1/3% की वृद्धि हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। सेलिंग में चलिए दोस्तों, प्राइस में 14.2/7% की कमी हुई है, पर सेल में 33.3% की वृद्धि हो गई है। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि 14.2/7%, ये भिन्न में कितना होता है दोस्तों, भिन्न में होता है 498 तो 1/7 होता है ये भिन्न में। यदि पहले कीमत 7 रही होगी तो 7 का इतना प्रतिशत कमी हो जाती है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू 1 की कमी हो जाती है।
दूसरा सेल में, ये तो प्राइस में दोस्तों, ये तो प्राइस की बातें थी, मतलब कीमत की बात थी। पर दोस्तों यहाँ सेल की बातें हो रही है। सेल, सेल क्या होता है दोस्तों? सेल बढ़ जाता है। सेल कितना बढ़ जाता है दोस्तों? तो सेल में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। सेल में 33.1% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/3 भिन्न में क्या हो गया दोस्तों? 1/3। यदि शुरू में सेल 3 रही होती तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। यदि शुरू में कीमत 7 रही होती, कीमत शुरू में 7 रही होती दोस्तों, तो उसमें 1 की कमी आती है। मतलब यूं समझिए कि दोस्तों ऐसे, यदि प्राइस, शुरुआती प्राइस 7 होता तो उसमें 1 की कमी हो गई, मतलब 7 के इतना प्रतिशत वो 1 होता ऊपर वाला। तो 7 पहले कीमत थी, इनिशियल कीमत 7 थी, तो अब कितना दोस्तों? 7 में से 1 चला गया, अब कीमत 6 हो गया दोस्तों। और सेल दोस्तों कितने की बिक्री हो रही है दोस्तों? सेल कितने की हो रही है? तो पहले 3 वस्तु की सेल हो रही थी दोस्तों, अब वस्तु की सेलिंग वृद्धि हो गई है सेल में। तो दोस्तों अब वो 3 से 4 हो गई है, क्योंकि इसका इतना प्रतिशत 1 होता है, तो 3 की सेलिंग पर 1 की वृद्धि हुई। तो दोस्तों पहले सेलिंग 3 की हो रही थी, अब हो गई 4 की। तो दोस्तों पर डे इनकम कितना हुआ? डेली का जो दोस्तों इनकम कितना हुआ, तो वो देख लेते हैं। डेली इनकम दोस्तों देख लेते हैं कि कितना का डेली इनकम, दैनिक आय जो है दोस्तों वो देख लेते हैं। 7 की कीमत से 3 वस्तु को बेचा गया दोस्तों, तो 7 क्या 21 रुपया प्राप्त हुआ। और 6 की कीमत से 4 वस्तु को बेचा गया दोस्तों, तो 6 चौके 24 रुपये की प्राप्ति हुई। दोस्तों अभी भी 3 रुपये की वृद्धि हो रही है, 3 रुपये की वृद्धि अभी भी हो रही है। कितने पर? 21 पर 3 रुपये की वृद्धि हो रही दोस्तों। टोटल 21 रुपये की पहले कीमत थी, अब 3 की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो रही है, 24 में बिक्री हो रही है टोटल। तो 3 की प्रॉफिट हो रही है हमें 21 पर, तो 100 पे दोस्तों कितनी होगी? तो 100 पे निकालेंगे दोस्तों, आप निकाल लीजिए। 7 हो जाएगा दोस्तों, 3 7 21 7 हो जाएगा, तो 100/7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14.2/7%। यही आंसर हो गया दोस्तों। 14 7 98 200 दोस्तों, ये हो गया प्रतिशत, आंसर यही हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 6 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 6 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दूध और पानी का अनुपात पूछा, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कहा कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए दोस्तों? पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। पहले अनुपात थी दोस्तों 5:1, अब अनुपात हो गई से दोस्तों 5:3। तो देखिए दोस्तों मिल्क और वाटर, इन दोनों के बीच दोस्तों पहले अनुपात थी 5:1। जब पानी को मिलाया जाता है तो दोस्तों अनुपात हो जाता है 5:3। दोस्तों आप ये जानते होंगे, ये समझते होंगे कि दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें पानी मिलाया जा रहा है, ओनली फॉर पानी मिलाया जा रहा है। तो हर हालत में दूध को कांस्टेंट रहना है, दूध हर हालत में कांस्टेंट रहेगी, दूध में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आना भी है दोस्तों तो सिर्फ पानी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि पानी को मिलाया जा रहा है, दूध नहीं मिलाया जा रहा है। तो दूध जो पहले था दोस्तों अभी भी दूध वही होगा। और यहाँ हम वो देख रहे हैं, रेशियो से भी दिख रहा है दोस्तों कि पहले भी 5 था और अभी भी 5 ही है, मतलब दूध अभी भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या है दोस्तों? तो पानी में चेंज आया, और एक्चुअल में आनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी मिलाया गया है तो पानी में चेंज तो आएगी ना। तो कितने की चेंज आ गई दोस्तों? 2 की चेंज आ गई। मतलब 1 से पानी 3 लीटर हुआ तो 2 पानी मिलाया गया। पर एक्चुअल में दोस्तों ये तो रेशियो में है, ये वैल्यू तो रेशियो में दी हुई है। एक्चुअल में दोस्तों 5 लीटर यदि मिल्क है और 1 लीटर पानी है तो टोटल मिश्रण यहाँ 6 लीटर दिया हुआ है। 5 और 1 6। पर क्वेश्चन में दोस्तों गिवन है कि टोटल मिश्रण 66 लीटर है। ये 6 नहीं है दोस्तों, 66 लीटर है। इससे 11 गुना ज्यादा है, 6 से 11 गुना ज्यादा है दोस्तों।
तो पानी भी जो से दोस्तों मिलाई गई है ना, वो 2 लीटर ना होके 2 से 11 गुना ज़्यादा, यानी कि 22 लीटर पानी अलग से मिलाई गई है मिश्रण में। ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों सवाल में कि कितना पानी मिलाया गया है, तो 22 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 7 पे। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, तो दूसरा मेथड भी इसका देख लेते हैं, फिर 7 नंबर सवाल पे आएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। दोस्तों कहा क्या, 5:1 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। टोटल मिश्रण है दोस्तों 66 लीटर। 66 लीटर मिश्रण है दिया हुआ। तो 66 लीटर मिश्रण में दोस्तों मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। तो टोटल मिल्क है दोस्तों कितना, तो दोस्तों 5:1:6 लीटर में 5 लीटर मिल्क है, दूध है, मतलब 5 लीटर दूध है दोस्तों कितने में, 6 में। 6 में 5 दूध है, तो 66 में दूध कितना होगा दोस्तों, तो 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 11 आएगा, मतलब 55 लीटर मिल्क है। तो दोस्तों वाटर कितना होगा, तो 66 में से 55 जाएगा दोस्तों, तो 11 लीटर वाटर हो गया। पानी 11 लीटर, दूध 55 लीटर और पानी 11 लीटर। अब कहा है दोस्तों कि मिल्क जो है दोस्तों, पहले मिल्क अभी भी वही है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। तो दोस्तों मिल्क जो है दोस्तों, मिल्क को वही छोड़ देंगे। पानी जो वाटर है दोस्तों, वाटर में फिर अलग से वाटर मिलाया जा रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो वाटर मिलाया जाता है उसकी क्वांटिटी वो x लीटर है। जब x लीटर पानी को मिलाया गया दोस्तों, तो अनुपात मिल्क, दूध और वाटर का अनुपात चेंज होकर दोस्तों हो गया 5:3। तो ये अनुपात हो गया दोस्तों 5:3। तो दूध और पानी का अनुपात जो यहाँ दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात हमने यहाँ पे निकाला है दोस्तों। दूध की क्वांटिटी है 55 और वाटर की क्वांटिटी है 11। एक्स पानी मैंने अलग से मिलाया तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, 5 और 3 है दोस्तों यहाँ पे। 5 से काटा 1 बार में, 5 से काटा 11 बार में, और मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस कर दिया दोस्तों। तो 11 दिया 33 हो गया, और 11 प्लस एक्स ये हो गया 11 प्लस एक्स, और ये हो गया दोस्तों 33, और एक्स 11 को धर ले जाएंगे दोस्तों, तो 33 में से 11 गया 22। तो 22 लीटर आंसर दोस्तों इसका है। मतलब 22 लीटर पानी हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो रेशियो चेंज होकर 5:3 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल 7 को सॉल्व करते हैं। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और फिर वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इनिशियल अनुपात 6:5 है। कह रहा है क्या, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। अभी भी दोस्तों पानी ही मिलाया जा रहा है, दूध नहीं मिलाया जा रहा है। इसका मतलब दूध पहले जो था अभी भी वही है, दूध में कोई चेंज नहीं आनी। चलिए दोस्तों पानी मिलाने के बाद रेशियो चेंज हो जाती है, और रेशियो कितनी, 2:3 हो जाता है दोस्तों। तो इनिशियल दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशियो दोस्तों वो 6:5 है। पानी मिलाने के बाद दोस्तों ये अनुपात 2:3 हो जाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने कहा था कि पानी सिर्फ मिलाया जा रहा है, दूध नहीं। तो दूध हर हालत में कांस्टेंट होनी चाहिए, दूध में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए दोस्तों। यहां मैं देख रहा हूं दोस्तों कि दूध 6 था इनिशियल, और अभी दूध 2 हो गया है, मतलब दूध में भी चेंज आ गई है, जबकि दूध में चेंज नहीं आनी चाहिए थी। तो जब चेंज नहीं आनी चाहिए थी दोस्तों, तो दूध को इक्वल करेंगे। यहाँ 6 है दोस्तों, तो यहाँ दूध को भी 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के इस पार भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 9 हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6। अब देखिए दोस्तों दूध और यहाँ भी दूध दोनों सेम आ गया, और यहाँ पे दोस्तों पानी चेंज होकर 5 से 9 हो गया, मतलब 4 की पानी में वृद्धि हो गई। रेशियो के अकॉर्डिंग 5 से 9 हुआ तो 4 की वृद्धि हुई। पर इनिशियली दोनों मिलाकर टोटल मिश्रण था दोस्तों 6:5
11। टोटल मिश्रण रेशियो में 6, 5, 11 का मिश्रण दोस्तों। पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दोस्तों टोटल मिश्रण 44 लीटर दी हुई है, तो इसको 44 से कंपेरिजन कर देंगे दोस्तों। कितना गुना है दोस्तों? 4 गुना। तो आपका मिला हुआ पानी भी 4 ना होकर दोस्तों ये भी 4 गुना हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 लीटर पानी अलग से मिलाया गया है दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया 16 लीटर, मतलब 16 लीटर पानी एक्स्ट्रा अलग से मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। और इसका दूसरा मेथड से भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। आप सेकेंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा दोस्तों, आप इसको घर पे करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन को आप देखिएगा। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। कहा क्या है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, जिनका योग दिया हुआ है दोस्तों 410 रुपये। टोटल सिक्कों का योग 410 रुपये दिया हुआ है। कहा क्या, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। मतलब ये सिक्कों की संख्या दोस्तों 4, 6 और 9 के अनुपात में दिया हुआ है। तो कहा है थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो थैले में तो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, पर थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, ये सवाल में पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सवाल थैले में दिया हुआ दोस्तों, रुपये की कीमत दिया हुआ दोस्तों RS, 5 रुपये के सिक्के दोस्तों, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। इस सिक्कों की कीमत है दोस्तों कि 5, 2 और 1 के ही सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या दोस्तों दिया हुआ है रेशियो में। सिक्कों की संख्या ये रेशियो दिया हुआ दोस्तों कितना, 4:6:9। ये दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो कीमत जो होती है, टोटल कीमत, कुल मान जो होता है दोस्तों रुपये का, वो कितना होता है दोस्तों, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 5 के 20 रुपये हो गए दोस्तों। 2 रुपये के 6 सिक्के हैं दोस्तों, तो इसकी कीमत हो गई दोस्तों 12 रुपये। और 1 रुपये के 9 सिक्के हैं दोस्तों, तो इसकी कीमत हो गई 9 इकाई 9 रुपये दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 12, 9, 21, 21, 20, 41। टोटल दोस्तों ये तीनों का सम 41 होगा दोस्तों। मतलब टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी जो टोटल सिक्कों की जो कीमत है दोस्तों वो 41 रुपये है। पर क्वेश्चन में दोस्तों गिवन है कि जिनका योग दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 410 रुपये। मतलब कुल कीमत दोस्तों, कुल मान रुपयों की 410 दिया हुआ है। ये 41 ना होकर दोस्तों 400, ये 410 में दिया दोस्तों, इससे 10 गुना अधिक है दोस्तों। तो आपको 2 रुपये वाले सिक्के की जो कीमत है दोस्तों, ये भी आपकी 12 ना होकर ये भी 10 गुना होगा दोस्तों, 120 रुपये। मतलब 2 रुपये की सिक्के की जो कीमत है दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 120 रुपये। तो बोल रहा है सिक्कों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ रहा है, कीमत नहीं पूछा दोस्तों, आपसे पूछा है कि थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो सिक्कों की 2 रुपये के सिक्कों की, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ये पूछ रहा है दोस्तों। ये कुछ नहीं दोस्तों, 120 रुपये टोटल कीमत होती है और 2 रुपये की 1 सिक्के हुए, 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो 60 सिक्के होगा दोस्तों। तो 2 रुपये के 60 सिक्के है दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 60 सिक्के। दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर नया टेस्ट लेके आते हैं, टेस्ट नंबर 4। दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे आपने 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाला, 60 सिक्के निकले। आपसे भी दोस्तों पूछ दिए 5 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, तो आप 5 रुपये के सिक्कों की कीमत निकालेंगे। ये भी सिक्के की कीमत दोस्तों हो जाएगा 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब टोटल सिक्के हो जाएगा दोस्तों 10 गुना ज़्यादा, तो 200 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। 5 रुपये के सिक्के की कीमत 200 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे भी पूछ देंगे 5 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, 5 के 20, 40। तो टोटल 5 रुपये के 40 सिक्के होंगे दोस्तों।
यदि आपसे पूछे दोस्तों कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये भी सिक्के दोस्तों ये 10 गुना है दोस्तों, टोटल अमाउंट 10 गुना है, तो हर एक संख्या दोस्तों 10 गुना हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों 9 नहीं होकर ये भी 10 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो 1 रुपये के सिक्के की कीमत 9 ना होकर दोस्तों 10 गुना यानी कि 90 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और आपसे पूछे दोस्तों कि ये 90 रुपये के 1 रुपये के सिक्के 90 रुपये कीमत हुई, तो 1 रुपये के टोटल सिक्के कितने हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के सिक्के 90 होंगे तभी तो उसकी कीमत 90 रुपये है दोस्तों। तो ये सिक्के भी 1 रुपये के 90 सिक्के होंगे। 2 रुपये के 60 सिक्के जो मैं अभी यहाँ निकाल चुका हूँ दोस्तों। और आपसे 5 रुपये के सिक्के पूछे तो आप 5 से 200 में भाग दे देंगे, टोटल 40 सिक्के 5 रुपये के होंगे दोस्तों। तो आपसे कुछ भी दोस्तों पूछे 5 रुपये के, 2 रुपये के, 1 रुपये के, तो आप सभी में 10 से मल्टीप्लाई करके आप रुपयों से, रुपये की जो कीमत है दोस्तों उससे आप डिवाइड कर देंगे तो सभी की संख्या निकल जाएगी। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं। कल एक नए सेशन के साथ फिर आते हैं आपसे, टेस्ट नंबर 4 के साथ आते हैं दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले, बेनिफिशियल हो उसके लिए भी। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बगल में घंटी का बटन भी होगा, उसे भी दबा देंगे, प्रेस कर देंगे और क्लिक कर देंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के साथ वही सब करते हैं। थैंक यू।